भगवान जो कुछ करते हैं उनको उनकी लीला कहा गया है। जो भी भगवान करते हैं ये भगवान की लीला है। और भगवान की लीला हम सबके हित के लिए होती है। अब जैसे तुलसी माता और शालिग्राम, तुलसी और शालिग्राम का विवाह का आज आखिरी दिन है। शालिग्राम भगवान, तुलसी माता, ये कैसे बने? गौलोक धाम में तुलसी माता रहती थी, तो बिना राधा जी की अनुमति के वो कृष्ण को मिलने चली गई। राधा रानी को ये अच्छा नहीं लगा और श्राप दे दिया, तो पृथ्वी पर जाओ, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। बड़ी दुखी हो गई तुलसी माता। पहले तो नाम उनका कुछ और था, मेरे ध्यान में नहीं आया, पहले नाम का पता है कुछ नहीं। तो यहाँ गई तो भगवान कहते कोई नहीं, तुम जाओ, जलंधर जो है वो मेरा ही स्वरूप है, उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। माता पृथ्वी पर आई, जलंधर राक्षस के साथ उनका विवाह हुआ। जलंधर जो है पहले ही बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन तुलसी माता की शक्ति से वो अजय हो गया, कोई इसको हरा नहीं सकता था, किसी देव देवता से नहीं, शिव जी भी नहीं हरा सके। तो भगवान के पास साहब के जलंधर बड़ा परेशान कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि जब तक इसकी पत्नी का जो है अस्तित्व भंग नहीं होगा, क्योंकि तुलसी माता बहुत सती नारी थी, तब तक ये नहीं मर सकता। तो कौन कर सकता है ऐसा? भगवान ने कहा मैं ही करूंगा। तो युद्ध हो रहा था। भगवान जो हैं जलंधर का रूप बन करके तुलसी देवी का जो पहला स्वरूप था उसने समागम किया। पता लग गया तुलसी देवी को, भगवान को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। तो भगवान शालिग्राम रूप में बन गए। देखो भक्त कुछ भी करते हैं, अभी शालिग्राम रूप में हम सब पूछ सकते हैं उनको, अपना जीवन सफल कर सकते हैं। भगवान ने कहा मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष बन जाओ। वो तुलसी वृक्ष बन गई। तो तुलसी माता भी पृथ्वी पर हैं, शालिग्राम भी तुलसी पर है, पृथ्वी पर हैं। इनकी सेवा करके हम लोग जो हैं अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। याद रखो, हम सब जो दुनिया में जितने भी हैं या यहाँ हैं, हम सब से कुछ न कुछ अपराध हुए हैं, इसलिए भगवान से अलग हो गए हैं। अभी हमें उन अपराधों का बोझ भी, पाप भी हमारे सरों पर है, वो हमें भटका देता है। लेकिन आपने ध्यान रखना है, ये जो बुद्धि भगवान ने हमको दी है कि हमने इस नश्वर संसार से निकलना है। ये नश्वर संसार जो है ये मेरा घर नहीं है, ये दुखों का संसार मेरा घर नहीं है। मैं तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ और पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ। ये हमने याद रखना है। प्राय हम लोग अपना स्वरूप भूले हुए हैं। अपना स्वरूप, पूरा स्वरूप उस पर आने के लिए हमें भक्ति पथ को अंगीकार करना होगा। भक्ति पथ से, भक्ति किसकी? अभी हम सब भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति तो नहीं कहते, सेवा तो कर रहे हैं सब। पति पत्नी की कर रहा है, पत्नी बच्चों की कर रही है, पति की कर रही है, कोई संतुष्ट नहीं है। जब तक यही सेवा हम कृष्ण की नहीं करेंगे तब तक हमारा मंगल कल्याण नहीं हो सकता। तो एक तो बात हमने ये ध्यान रखनी है कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल कृष्ण की सेवा करना है और कोई उद्देश्य नहीं है।
बाकी उद्देश्य जो हैं मेरे मलिन मन की उपज है। और इस मंत्र को याद रखो, हम अगर शुद्ध नहीं हुए हैं, प्राय हम शुद्ध कहाँ हैं, मुंह माया फंसे हुए हैं, नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं, स्त्री भी फंसी है, पुरुष भी फंसा है, ये पता कि मेरे बाप दादा चले गए, लेकिन हमें अकल नहीं, क्योंकि मन बड़ा मलिन है ना, पैसे नोट बनाने में लगे हुए हैं, पैसे बना रहे हैं। और फिर वो आखिर समय जब जाने का आएगा, पैसे तो किसी काम के नहीं है, धन तो किसी काम का नहीं है। धन छोड़ो, पत्नी छोड़ो, पति छोड़ो, घर छोड़ो, बाहर छोड़ो, संपत्ति छोड़ो, ये शरीर भी धोखा दे देगा। आखिर समय में ये शरीर भी धोखा दे देगा, इसको भी छोड़ना पड़ेगा हमें। तो आखिरी समय में हमारा सहयोग तुलसी माता की कृपा से केवल कृष्ण भगवान कर सकते हैं, ये याद रखो। और कोई आखिरी समय में सहयोग नहीं कर सकता। तो जीवन काल में वैसे तो कहा है भागवत में, कौमार चरते प्रज्ञो धर्मान भागवतन की दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवमर्तदम। दुर्लभ मानुष जन्म। अभी देखो जैसे बच्चा जो है उसमें बचपना है, वो पढ़ाई को जरूरी नहीं समझता, बचपना है, पढ़ना बड़ा जरूरी है उसके लिए। इसी प्रकार हमें अविद्या है, अज्ञानता है, तो पढ़ाई की तुलना भक्ति से है। हमारा काम केवल कृष्ण भक्ति करके अपनी शुद्धि करना है और अपने घर को वापस लौटना है। गुरु महाराज ने पत्रिका शुरू की, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, भगवान की ओर मुड़ो। हमने अपने घर को वापस जाना है। याद रखो, इस संसार का घर हमारा घर नहीं है। अज्ञानता से हम यहाँ बड़ा मन लगा लेते हैं, बड़ी कोटी बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे। जैसे प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया, एक बहुत बड़ा सेठ था दिल्ली में, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना ली उसने और मर गया। वो मर गया तो मतलब समय ध्यान उसका बिल्डिंग में था हो, लेकिन अगला जन्म उसका चमार के घर में होगा, चमार बना। जब वो चमार बना तो जूते सीने का काम करता था, सड़क के किनारे बैठकर वो उस बिल्डिंग के आगे बैठकर ही जूते सीने का काम करने लगा। ये सत्य घटना बताते हैं गुरु महाराज। करने लगा, उसके लड़के आए, है चमार तू यहाँ, ये नहीं पता उन्हीं का बाप है ये चमार बना हुआ, उसको मार कर वहां से भगा दिया। तो ये मोह जो है बड़ा प्रबल है, इस मोह माया को खत्म करना है। ये जो संत बैठे हुए हैं ये श्री कृष्ण के भेजे हुए हैं, ये हम सब की मोह माया को खत्म करने के लिए आए हैं। पर खत्म कराना नहीं कराना ये हमारे ऊपर है। जैसे कल को एक बार कल को मैंने एक को कहा ना, तूने इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, कहते आपने ले जाना है मेरे को, हमने पकड़ के तेरे को ले जाना है। तूने जैसे उदाहरण दिया है, तुम घोड़े को पानी के पास ले जाओ, पानी तो घोड़े को खुद पीना पड़ेगा या नहीं, बोलो, या जबरदस्ती पिला सकते हो। इसलिए हमें खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी भगवत प्राप्ति की, खुद ही प्रयास करना पड़ेगा भगवान के निकट जाने का, और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। शरीर तक धोखा दे देगा, मदद कौन करेगा। और याद रखो, मदद करने वाले प्रभुपाद की कृपा से केवल कृष्ण हैं। कृष्ण की शरण में आओ, उनसे प्रेम करो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। और भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो।
सारे बोलो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। देखो माया इतनी प्रबल है, एक माया के रूप में क्या अभी ये मोबाइल आ गया है, ये नरक में ले जाने वाला है। मोबाइल से बड़ा प्रेम, मोबाइल देखना ही देखना है। मैं तो आधा घंटा देखता हूँ, अरे उसमें से कोई बात तुम्हारे दिमाग में घुस गई ना, और आखिरी समय आ गया तो मोहन का चिंतन नहीं होगा, वो बात जो घुसी है उसका चिंतन होगा। जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है महाराजा भरत जिनके नाम से इस लोक का नाम पड़ा भारतवर्ष। सारी दुनिया के राजा, छोटी अवस्था में ही घर बार छोड़ दिया, महलों का सुख, पत्नी बच्चे सब छोड़ दिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य इन चीज़ों से चिपके रहना नहीं है। हरि बोल। देखो कि जो बाहर गया कहाँ गया, भाग करके वो पकड़ के लाओ उसको। इन चीज़ों से चिपके रहना नहीं है। ये शरीर स्त्री का चोला कर्मों से या पुरुष का चोला मोहन से प्रीत करने के लिए मिला है, लेकिन हमारा समय नष्ट हो जाता है संसार की प्रीति में। सबसे ज़्यादा प्रीति पैसे से, नोटों से। स्त्री भी कमाने में लगी है, पुरुष भी लगा हुआ है। ये मोह माया, पैसे जो है किसी के काम आएंगे। यमदूत जब लेने आ जाएंगे, अब जैसे मान लो कोई पुलिस का किसी को पकड़ने के लिए आता है, उसको आप रिश्वत दे सकते हैं। कहाँ जा रहा था ये, कहाँ जा रहा था, हैं? क्या करने, क्या कह रहे हैं? माला बनाने। माला करने? कौन सी माला बनाते हैं? किसने ड्यूटी लगाई करी? किसने बोला इसको माला बनाने के लिए? माता जी ने बोला? पारसार्थी ने बोला। ये शुद्ध है, हाथ भी इसके शुद्ध होंगे या नहीं होंगे? बच्चों से माला मत बनाओ, बड़ों से बनवाओ। पारसार्थी को बोल, बैठ इधर तुम। तो हम इस शरीर में केवल भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत धाम में जाने के लिए आए हैं, और कोई काम नहीं हमारा। बाकी सब काम याद रखो, काम नहीं आने वाले। पैसा बड़ा इकट्ठा कर लिया, सब पैसे के पीछे सब पड़े हैं, आखिरी में पैसा काम आएगा? बोलो, आएगा? उधमपुर में आता होगा? नहीं आता, कहीं भी नहीं। पैसा पूसा कहीं काम नहीं आने वाला। आखिर में काम आने वाले केवल भगवान हैं। पर जीवन काल में अगर उनके चरणों में मन लगाएंगे, तभी आखिर में उनका ध्यान आएगा। एक प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में लिखा 8वें अध्याय में, महाराजा भरत सारी दुनिया के वो राजा थे, लेकिन सारी दुनिया का राज्य छोड़ दिया उन्होंने। सब त्याग करके वन में चले गए। कहाँ राजा, महलों में रहने वाले चक्रवर्ती सम्राट। ये सारा संसार भारतवर्ष है। तो जंगल में बस चले गए। 3 बार नहाना, समाधि लगने लगी। समाधि क्या है? सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है, हमारा मन संकल्प विकल्प में पड़ा हुआ है, उसे समाधि कहते हैं। महाराजा भरत की समाधि लगने लग पड़ी। बड़ी दूर की स्टेज है, लेकिन दुर्भाग्य, एक दिन बैठे थे अपनी कुटिया में। कुटिया ऐसे ही बैठे हैं बेचारे जंगल में, जंगली जानवर भी हैं, लेकिन भगवान के भरोसे रह रहे हैं। एक हिरनी पानी पी रही थी नदी का, पास में शेर धाड़ा। शेर के धाड़ने के उस हिरनी ने सुन लिया, वो डर गई कि मुझे शेर खा जाएगा। डर से उस हिरनी ने नदी में छलांग लगा दी और उस पार जाना चाहा। जब नदी के उस पार जा रही थी, वो हिरनी गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। डर के मारे उसके बच्चे का जन्म हो गया। पानी में वो पार चली गई। बाहर जाके उसने अपने बच्चे को पानी में तैरते देखा और वो मर गई बेचारी। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे।
सोचने लगे ये बिना मांग के संत हैं, इसके मर जाएगा बेचारा। ले आए, उसका पालन कौन कर, ले आए, उसका पालन करने लगे। चाहिए ये तो बड़ा होता ना छोड़ देते, लेकिन माया इतनी प्रबल है, महाराजा भरत का मुंह बढ़ गया उससे, उस हिरनी के बच्चे से मुंह बढ़ गया। एक दिन वो कहीं चला गया, वापस नहीं आया। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया। याद रखो, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। हमें समय की कदर करना सीखना है। समय गया, समय वापस नहीं आएगा। जब तक समय है, हमें बस भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ना है। गंभीर बनना कि इस जन्म में हम भगवान को पालें। पाना है या नहीं पाना है? किस किस ने नहीं पाना हाथ खड़ा करो। किस किस ने पाना वो हाथ खड़ा करो। बोला हाथ खड़ा करने से नहीं मिलेंगे, गंभीर बनना पड़ेगा। गंभीरता से अपने दोष निकालने पड़ेंगे। जब तक दोष हम में बने रहेंगे ना, दोष पुनः संसार में ले आएंगे। पता नहीं किस योनि में जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या कष्ट उठाना पड़ेगा। तो महाराजा भरत और हिरण का बच्चा चला गया और चिंतन कर रहे हो, वो बिना मांग के था। मैंने अच्छी तरह पालन नहीं किया उसका, किसी जानवर ने खा लिया उसको। इसी सोच में प्राण निकल गए। अगला जन्म हिरण का हो गया, पर उनको याद रहा मैं कौन था। सोच अभी मैंने ये क्या कर दिया, जन्म खराब कर दिया। इसलिए कहा है ना, रहने देना इसको ही, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। ये हीरे की तुलना की है जन्म से, और एक श्वास अनमोल मोती है। एक किसान, खेत अपना फसल पक गई थी, जानवरों से रक्षा करनी पड़ती, जानवर खा जाते हैं नहीं तो। पक्षी उड़ा रहा था, वो खड़ा खड़ा पक्षियों को गुलेल से पत्थर मार के उड़ाता था। एक दिन बैठ गया नीचे थोड़ा आराम करने के लिए, खड़ा खड़ा थक गया, जमीन को खोदने लगा तो उसमें से एक बर्तन निकल आया। बर्तन में कुछ पत्थर पड़े हुए। वो सोचने लगा मेरे बुजुर्ग भी हो सकता है यहीं खड़े होकर पक्षियों को उड़ाते होंगे, तो ये पत्थर उन्होंने उसमें डाल रखे हैं। वो उसमें से एक एक निकाल कर पक्षियों को उड़ाने लगा। तो उसकी पत्नी भोजन लेके आई, छोटा बच्चा भी गोद में था, बच्चे को नीचे रखा, उसको भोजन कराने लगी। तो बच्चे की आदत है, तो बच्चे ने उस जो पत्थरों का बर्तन था हाथ डाला, एक पत्थर उसमें था, वो हाथ में ले लिया बच्चे ने। बच्चे को कोई चीज़ मिले मुंह में डालता है, तो भोजन कराया उसने, लेके चली गई। बाद में मुंह में डालने जो पत्थर में कुछ चमक आ गई, साफ हो गया वो बच्चे के मुंह में डालने से। उस किसान के घर के आगे से एक जोहरी गुजरा। हीरे की गति जोहर जाने की जो जोहर होए। हीरे की पहचान जोहरी कर सकता है, हम उसको चमकीला पत्थर कहेंगे नहीं। गुजरा, उसने देखा पत्थर, रुक गया। उसकी पत्नी वहाँ, बच्चे की माँ भी थी, कहा ये बहन मेरे को दिखाओ जरा पत्थर। बच्चे के हाथ देखा। उसने उसको कहा तू जानती है ये क्या है? कि नहीं। कहती ये अनमोल लाल है। क्या है?
जितना पैसा तुम लोगों को चाहिए मैं देता हूँ, ये मेरे को दे दो। उसने उसे छीना, भागती हुई आई, सारी बात बताई उसको कि पत्थर में जो पड़ा था वो अनमोल लाल है। कहते मैंने सारे लाल पक्षी उड़ाने में लगा दिए, भरा हुआ था लालों से वो उसको हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। मरे ये श्वास अनमोल हैं, इनका कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता। इनका उपयोग बस हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। कहा है श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। हर श्वास में भगवान का नाम लो, पता नहीं एक के बाद दूसरा आएगा या नहीं आएगा, हम नहीं जानते। कईयों की श्वास है। मैं बात सुनाता हूँ बड़े पहले, फिर सुनाता हूँ। ये अफ्रीका की बात है। एक हमारा गुरु भाई प्रचार कर रहा था, पुस्तक वितरण कर रहा था, उसको एक आदमी मिला, उसका नाम था राव जी गनत्रा, गुजराती भाई था वो। यहाँ कोई गुजराती है? हाँ एक है। तो गनत्रा जो है लोहाना था वो। भक्त ने उसको रोका, कहते ये पुस्तक लीजिए। कहते किसके बारे में? कहते भगवान के बारे में। कहते मैं नहीं मानता भगवान में। बड़ा पैसेबल आदमी था, भक्त बड़ा चतुर था। उसने बोला भगवान में नहीं मानूं, पुस्तक पढ़ने में क्या है? कोई जवाब नहीं था उसके। उसने पुस्तक ले ली, लेकर उसने जब पुस्तक पढ़ी तो दिमाग ठनका गया, उसका जीवन बदल गया। फिर मेरा कहते वो तूने, प्रभुपाद जी की कृष्णा बुक थी वो, पढ़ने के बाद जीवन बदल गया। कहते भाई मैंने तो जीवन अपना बेकार कर दिया, पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने अभी ये सोचा है, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का प्रभाव देखो, क्योंकि ये शुद्ध भक्त हैं, ये भगवान के प्यारे हैं। पुस्तकों का प्रभाव पढ़ने से उसका जीवन बदल गया। वो कहता है मैंने अभी ये निर्णय किया है 6 महीने के बाद मैं आपकी संस्था में आ जाऊंगा। भक्त ने कहता 6 महीने के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? कहते मेरी लड़की इंडिया पढ़ रही है, वो आएगी, उसकी शादी करूंगा और थोड़े कुछ 2-4 काम हैं। गरुड़ जी के आगे मत खड़ा हो, इधर खड़ा हो, और काम है, 6 महीने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। 6 महीने की प्लानिंग कर रहा है राव जी भाई। हुआ क्या, उसके घर में कुछ गेस्ट आए थे, अतिथि आए थे लंदन से, उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर गया, नैरोबी एयरपोर्ट, उसका नाम है अम्बाकासी एयरपोर्ट। जब एयरपोर्ट पर छोड़ने गया, गेस्टों की विदाई की, अपनी विदाई साथ में हो गई। क्या होगा? हार्ट अटैक हुआ एयरपोर्ट पर, वही मर गया। 6 महीने की प्लानिंग कर रहा है, 6 दिन का पता नहीं है। इसलिए ऐसी घटनाएं, ये तो ना हमारे साथ ही घटे तो फिर हम भी नहीं कुछ समझ पाएंगे। ऐसी घटनाओं से मनुष्य सीखे भाई ये जा सकता है, कोई भी जा सकता है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो चलो तब तक भजन तो करूं, मैं भगवान का नाम तो लूं। तो वो सो रहा, उठाओ, तेरे को नींद आ रही है भाई? तू कहाँ राजस्थान पहुंच गया? कहाँ? या उधर देहरादून? कहाँ चला गया? ऐसे कर रहा है, नमस्कार कर रहा था, होश का, नींद आ रही है तो खड़ा हो जा। तो हमें घड़ी का पता नहीं, तो हमें जो हर श्वास जो है ये अनमोल है। गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं कि बहुत बड़ा सेठ, अरबोंपति सेठ की मृत्यु हो गई है। उसका एक लड़का रो रहा है, बड़े सर्जन, बड़े बड़े डॉक्टर खड़े हैं। कहते डॉक्टर तेरे को कितना पैसा चाहिए? एक बार मेरे पिताजी को जिंदा कर दे तुम। डॉक्टर कर सकता है? अगर डॉक्टर किसी को बचा सकते हो तो कोई मरे ही ना, कोई नहीं बचा सकता किसी को। तो एक श्वास दुनिया की दौलत लगाने से नहीं मिल सकती। अभी ये श्वास, इनका सदुपयोग
केवल एक ही है। श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए। हर श्वास में हरि का भजन करो, कोई एक विश्वास व्यर्थ मत गवाओ। ना जाने इस श्वास का आवन होए न हो, एक के बाद दूसरा आए हम नहीं जानते। जानता है कोई? कई आदमी चलते फिरते चले जाते हैं। हर श्वास से प्रभु का नाम लो, और जब आखिरी श्वास हमारा आ गया और हमारा ध्यान हरि के चरण में होगा तो जीवन सफल। आखिरी समय हमारा आ गया, ध्यान हमारा कहीं और, जीवन विफल। अंत काले च मामेवा, भगवान कहते हैं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति निसत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, मुझे प्राप्त करता है, वो मेरे धाम में आ जाता है। तो हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान के पास जाना है। हर श्वास में भक्ति करनी है, हर श्वास में भगवान का नाम जपना है। करना क्या है? नाम बस, हरे कृष्ण हरे। इसलिए कहा है मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। भव मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। हम भगवान से प्रेम करें, हम क्या करते हैं? मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गंवाए। कभी न ध्याया नाम प्रभु का, जो तुझे पार लगाए। कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो, कर्म प्रभु से प्रीत लगा लो। प्रभु मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। कभी न जाए मंदिर में तू, कभी ना राम ध्याया। कभी न जाए मंदिर में तू, कभी ना श्याम ध्याया। क्या किया? रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। उसको ध्यालो हरि गुण गालो, जीवन ज्योत जगालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए।
जीवन का उद्देश्य हरि चरणों में जाना है। झूठा संसार, नश्वर संसार, तो क्या होगा? हरि चरणों में जाने से कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पावे। कर्म कमालो हरि गुण गालो, शाम को शीश झुका लो, शाम को शीश, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। भगवान से प्रेम करो, भगवान के गुणगान करो, और कुछ संसार का काम नहीं आएगा। ये जो शरीर जिससे हमको बड़ा प्रेम है, अज्ञानता से, गर्मी से बचाते हैं इसको, सर्दी से बचाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, खूब खिलाते हैं, खूब सुलाते हैं, ये भी धोखा दे देगा। जब शरीर तक धोखा दे देगा तो साथ कौन देगा? अरे साथ देने वाले केवल कन्हैया हैं, साथ देने वाले कृष्ण भगवान हैं। उनके चरणों में आ जाओ, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। तो तुलसी माता भगवान की कृपा से पृथ्वी पर आई हैं। शालिग्राम भगवान, तुलसी माता ने, जब भगवान ने तुलसी का संग किया, यानी कि वो सती नारी थी, बहुत गौलोक नाम से आई थी, अपने पति जलंधर राक्षस की वो बड़ी अनन्य पत्नी थी, मतलब बड़ा भाव था उनका। उनकी शक्ति इतनी थी कि जलंधर जो है उनको कोई हरा नहीं रख पा रहा था। तो देवी देवता भगवान के पास की समस्या, बोला कि इसी पत्नी का अस्तित्व भंग करना पड़ेगा। कौन कर सकता है? कोई नहीं। भगवान ने कहा मैं ही करूँगा। भगवान ने जलंधर का रूप धारण करके उसका अस्तित्व भंग किया और जलंधर मारा गया। देखा तो पता लगा उसे, भाई मेरे साथ धोखा किया, तो उसे श्राप दे दिया भगवान को, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर बन जाओ। ये भगवान की पत्थर शालिग्राम, बोलो शालिग्राम भगवान की। भगवान कहते मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम वृक्ष बन जाओ। वो तुलसी बन गई। बोलो तुलसी माता की। तुलसी और शालिग्राम ये भगवत कृपा से पृथ्वी पर हैं। इनसे प्रेम करो। शालिग्राम की सेवा सबको करनी चाहिए, अपने घर में शालिग्राम रखने चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। शालिग्राम भाव और प्रेम के भूखे हैं। शालिग्राम जी की कथा मुझे याद आ गई। सदन कसाई थे, सदन कसाई थे। वो पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। तो क्या हुआ, एक गाय भागती हुई जा रही थी, उसके पीछे कसाई लगा हुआ था। तो गाय दो, एक रास्ता इधर थे एक इधर था। कसाई ने सदन जी को पूर्व जन्म में ब्राह्मण से पूछा कि भैया मेरी एक गाय थी, किधर गई वो? देखो भाई कसाई है, उनको झूठ बोलना चाहिए था। अगर अच्छे काम के लिए झूठ बोलते हैं वो भी पुण्य है। उन्होंने हाथ से ऐसे कर दिया, इधर गई गाय, उसे पकड़ करके गाय को मार दिया। अगले जन्म में वो कसाई बने। लेकिन कसाई बने, भक्ति तो चली आ रही है पूर्व जन्म से। तो शालिग्राम उनके पास एक थे जिससे वो मांस तोड़ के, खुद काटते नहीं थे वो मांस, सदन जी कटा कटाया लाते थे और उसको तोड़ के बेचते थे, मांस बेचते थे। तो एक दिन एक महात्मा उनके दुकान के आगे देखो, शालिग्राम पर उनकी नजर पड़ी।
शालिग्राम ये कसाई के पास पड़े हुए हैं। महात्मा जी आए तो कि भाई ये बटा मेरे को दे दो। बटे की तरह तोड़ता था ना वो शालिग्राम जी से, तो उन्हें ले लो, दे दिया। ले गए तो महात्मा जो हैं उनको धोया गया, प्रभु कहाँ कसाई के पास पड़े हुए थे। पूजा की, रात को भगवान सपने में आ गए। कहते क्यों ले आए तुम मेरे को उससे? वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, जब मुझे अपने हाथ से वो इधर उधर रखता था मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मुझे वापस छोड़ किया। तो उन्होंने जो है जाके बताया, भाई प्रणाम किया, तुम बड़े भक्त हो, ये भगवान है शालिग्राम। अच्छा, तो तेरी सेवा लेते हैं, तेरे स्पर्श से भगवान खुश हैं। उन्होंने कसाई का काम छोड़ के चल पड़े वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने। जब वो चल पड़े तो रास्ते में रात पड़ गई, पुरानी बात है। एक घर का दरवाजा खटखड़ाया। तू क्या कर रहा है? मक्खियाँ नहीं उड़ाता? मक्खियाँ तंग कर रही हैं। तो खटखड़ाया, उन्होंने हाँ बोलिए। कहते मैं यात्रा के लिए जा रहा हूँ, रात बिताना चाहता। कहते हम रुको। उस माता ने रोक दिया उनको। वो अपना सदन जी बहुत सुंदर थे, भक्त थे भगवान के। वो स्त्री उन पर आसक्त हो गई, उनसे आकर उल्टी सीधी बातें करने लगी। कहते माता ऐसी बातें मत करो। वो गई और अपने पति का गला सर काट के ले आई। कहते इसी से डर रहा है तू? ये देख कि माता ये क्या कर दिया तूने। वो नहीं माने, वो तो भक्त थे। हुआ क्या, दिन हो गया, उसने शोर मचा दिया, देखो मेरे पति को मार दिया उसने, लोग विश्वास नहीं करें। तो उनके जो है ना दोनों हाथ जज ने काट दिए, हाथ कटवा दिए कट के। उसी हालत में बेचारे पुरी की तरफ चल पड़े। पुरी की तरफ जब जा रहे थे तो उधर जगन्नाथ भगवान ने अपने पुजारियों को स्वप्न में दर्शन दिए। कहा मेरा भक्त आ रहा है सदन, उसके हाथ नहीं है, पाल के लेकर जाओ, उसको लेके आओ। पुजारी के उठे, भगवान का कोई भक्त आ रहा है। ये तो सदन जी उसके हाथ नहीं थे। उनको उठाया, पालकी में लेके गए। जगन्नाथ जी को जब उन्होंने प्रणाम किया, जगन्नाथ जी की कृपा से दोनों हाथ उनके वापस आ गए। पूछा प्रभु मेरे से क्या अपराध हो गया था, ये मेरे जो हाथ कटे? कहते पूर्व जन्म में तो ब्राह्मण था, और वो जो स्त्री थी वो गाय थी, उसका पति जो है वो कसाई था। तो जब तेरे को पूछा तो तूने हाथ से बताया था, इसलिए तेरा हाथ जो है कट गए। और वो स्त्री गौ थी, अब उसने स्त्री के रूप में वो आई है। तो ये कर्म हमारे साथ जन्म जन्मांतर चलते हैं। पर वो भक्त थे, भगवान की कृपा उनको मिली और धाम में गए। तो भक्ति से ही हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म कटेंगे। कर्म का बोझ हमारे सरों पर है। पाप कठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोज। हमारी अक्ल क्यों नहीं काम करती? जिसको मोबाइल देखने में लगा भक्ति करो, नहीं नहीं थोड़ा समय देता हूं मैं इसमें। ये पाप है हमारे, जो हमारे बेकार। भगवान के अलावा जो कुछ है सब नश्वर है। किसी चीज से हमने प्रेम नहीं करना सिवाय कृष्ण के। मोबाइल से प्रेम हो गया, मोबाइल का प्रेम नरक में ले जा सकता है। आखिरी समय आ गया, ध्यान भगवान में नहीं, मोबाइल में गया तो बस गए नरक में। फिर गए आवागमन, गए 84 के चक्कर में। और मोबाइल की इतनी बड़ी बीमारी लग गई है लोगों को। एक यहाँ पर बालक है, लाओ उसको इधर सामने, बालक को, बदमाश को। कहाँ वो मोबाइल वाला बालक, लाओ उसको आगे, इधर आओ मोबाइल के बच्चे। इधर आ, जल्दी से भाग करा। खड़ा हो जा। ये देखो पैदा भी हुआ नहीं, इसका दादा ने छोड़ा इसको इधर।
दादा दादा कहता है वो सुबह उठकर ही मोबाइल में लग जाता था। ये लगता था मोबाइल में तो, हाँ लगता था। इतने से बच्चों को मोबाइल की बीमारी लग गई। ये बहुत बड़ी बीमारी है, नर्क का द्वार है, मैं बता रहा हूँ। कहाँ से है तुम? अरे नाम नहीं लेते सुबह सुबह का, तभी पार बोलते हैं। हैं? तेरा नाम क्या? अमर? हैं? इस समर क्या रहा है? तेरा नाम शबरी? वो कह रहा है शबरी देवी दासी, वो कहते शबरी देवी दासी। तेरा नाम शबरी है, वो कैसे कह रहा है? कैसे तूने डाला था इसका नाम? ये देखो इतना बच्चा और बीमारी लग गई थी इसको मोबाइल की। ये मोबाइल बहुत बड़ी बीमारी है। मोबाइल देखते रहे, आखिरी में फिर मोबाइल का ही ध्यान आएगा, गए काम से। फिर जो ध्यान होगा वहीं यमदूत पकड़ के ले जाएंगे। इस बीमारी से बचो, जिसने भगवान के पास जाना है ना। सदुपयोग थोड़ा इसका कर सकते हो, लेकिन हर से मोबाइल में लगे रहे। मैं थोड़े समय देखता हूँ, देख रहे हो क्या आ रहा है, क्या ऐसा भौतिक है सब, जिसे मंडन कहते हैं अंग्रेजी में, सब भौतिक चीज है, कोई आध्यात्मिक चीज थोड़ी है। मक्खी इसको दिखती नहीं, मक्खी ये ऊपर देखता है, आसमान पर देखता है। इसकी दो आंखें और लगा दो उसको, मक्खी मेरे को काट रही हैं, इसको पता दिखती नहीं है। अभी बैठी है, इसको देख, पहले मक्खियों ने सर पर काट लिया मेरे को, और ये ऊपर देखता रहता है। ये भी तेरा भाई है ना? नहीं है? देखो मोबाइल देख के दांत भी टूट गए इसके, देखो मुंह खोल, देख देख दांत टूट गए मोबाइल देख देख करके। चलो जरा भी तो देखो, इतने इतने बच्चों को मोबाइल की बीमारी लग रही है। ये बीमारी को ख़त्म करो। अगर जीवन सफल करना है ना, मोबाइल बंद करो। सब भौतिक है उसमें, हाँ कोई भगवान की लीला हो, बहुत कुछ भौतिक कुछ नहीं चाहिए हमको। अभी देखो कि थोड़ा सा भी कुछ भौतिक से जीवन खराब है। महाराज भरत की मैंने कथा सुनाई, उन्होंने हिरण का पालन किया, उससे ही मोह हो गया। दुनिया का राज्य, सुंदर रानी, सुंदर बच्चे, महलों का सुख सब छोड़ दिया, लेकिन हिरण से मोह हो गया। माया बड़ी प्रबल है। प्रभुपाद कहते हैं इसलिए सतर्क रहो, ये मौका है हमारे पास ऐसे वैष्णवों की कृपा से अपने घर को जाने के लिए, नहीं तो भाई बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। कैसे नहीं, वो कष्ट हमारे ध्यान में नहीं। जैसे बच्चे में बचपना है, उसको ध्यान नहीं पड़ूंगा तो डंडे बजाऊंगा, क्या करूंगा। इसी प्रकार अगर हम भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे, बड़े कष्ट प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये मोबाइल छोड़ दो इसको। अब भगवान चाहिए तो कोई मोबाइल नहीं देखना। क्या देखना? बेकार की खबरें, उधर ये हो गया, उधर वो हो गया, उधर ये कर दिया, उधर वो कर दिया। ये कोई भगवान के बारे में थोड़ा है। तो हमें कृष्ण भगवान से प्रेम करना है। कृष्ण भगवान से प्रेम करके अपने जीवन को सफल करना है। इसलिए भगवान स्वयं कृष्ण, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ, कृष्ण भगवान के साथ जो चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं, वो कह रहे हैं वो और कृष्ण एक ही हैं दोनों। चैतन्य कृष्ण राधा भाव में हैं। राधा जी बड़ी दयामयी हैं। राधा जी की दया, विनोद बाबा कथा सुना रहे थे। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी का नाम राधा था, वो गुजर गई तो पागल हो गया पत्नी प्रेम में, बस राधा राधा जप रहा हर समय। राधा राधा जपते जपते वृंदावन पहुंच गया। तो राधा रानी की कृपा, तो ललिता जी को राधा जी ने कहा जाओ उसको ले आओ, मेरा भक्त है। कहते वो तो अपनी पत्नी का नाम ले रहा है, पता नाम तो मेरा है ना, राधा नाम तो मेरा है, पत्नी का नाम तो ना। मतलब नाम लेने से ही हमारा मंगल हो सकता है। तो राधा रानी ने उस पर भी कृपा की, उसका भी जन्म सफल किया। इसलिए ये जो जन्म मिला है,
ये गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। कहाँ जा रहा है ये, कहाँ जा रहा है? सेवा। अच्छा, मैंने किसी पंखे से दुखी हो गया था बेचारा, पंखा कर करके दुखी हो गया था। है सुखी होने जा रहा है अभी। ये हमारा हर श्वास अनमोल है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तो हमने तुलसी माँ की भी कृपा लेनी है, शालिग्राम भगवान की कृपा लेनी है। अभी देखो सदन कसाई जो थे, शालिग्राम को वो पत्थर के रूप में उसको तोड़ते थे, उससे कहते शेर मांस तोड़ लें तभी उससे आधा शेर, उससे या 250 मतलब तब ग्राम तो नहीं होते, शेर आधा शेर होते थे, वही सब काम कर देते थे। भगवान को उनके भक्त का हाथ ही अच्छा लगता था। तो ये भगवान तो बड़े दया में है भाई, इन दयालु भगवान को मत छोड़ो। याद रखो एक बात को, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। कई देखो, एक आत्मा कहती है मेरा कोई नहीं है, पर मोबाइल को अपना बना लिया उसने, मोबाइल उसका अपना है और कोई नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, मोबाइल को अपना बना लिया। अरे मोबाइल तुरंत तुम्हें काम आएगा। अरे कृष्ण को अपना बनाओ प्रभुपाद कृपा से, काम कृष्ण में आएंगे। हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है, तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। तेरा जश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। जब हम छोटे थे, उधमपुर में गीता भवन है, वहाँ जाया करते थे, कुछ संत आते थे सत्संग सुनने के लिए। एक कोई कथावाचक थे, भगवान की बंसी के भजन गा रहे थे। नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई, दिलां पत्थरां नूं ढाल के निढाल कर गई। बंसरी उस भजन में था, बड़े बड़े शहन शाह दी ते गल का दिए, निक्के निक्के नौ निहाल भी निहाल कर गई। तो मेरे पास एक आदमी बैठा था, खूब चला कह रहा है, बड़े बड़े शहन शाह दी ते गल काटिए, उनका गला ही काट दिया उसने। मैं कहा क्या कहा रहा है? बड़े बड़े शहन शाह दी ते गल काटिए, निक्के निक्के नौ निहाल भी निहाल कर गई, नंदलाल तेरी बंसी कमाल कर गई। बस हमें बस भगवान का सहारा लो, बस
किनारा जरूर मिलेगा। वो देखो आपके पास सो रहा है, नींद आ गई। कहाँ से आए आप? उधमपुर से। यहाँ सोने के लिए आए हो? सो क्या होंगे? तू राजस्थान से यहाँ सोने के लिए आया है? वो उधमपुर से आए, तू तो बड़ी दूर से आया है। 2 बजे उठता है। क्या 2 बजे उठता है। उठता तो क्या हो गया? और नहीं कोई उठता 2 बजे? तू 2 बजे उठता है तो मैं तो रात को सोता ही नहीं हूँ। मैं सारी रात जाग रहा था। आज पूछो कृष्णदास को, जाग रहा था? नहीं। कृष्णदास में जाग रहा था सारी रात? नहीं। जोर से बोल, कृष्णदास की आवाज नहीं सुनाई देती। अब माइक में बुलाओ। तू 2 बजे उठता है तो मैं जागता हूँ सारी रात। अरे सोना क्या है, आज रात तो ऐसा ही हुआ। फिर भी देखो प्रभु की कृपा से हम यहाँ आ गए। जब जागना होगा पूरी रात, सोने का प्रयास किया। मैंने कहा नींद तो नहीं आ रही, भजन करो, बस जप करो। तो भगवान की बंसुरी, वो कहता है बड़े बड़े शहन शांदी ते गल काटी है, गला ही काट दिया है। निक्के निक्के नौ निहाल भी निहाल कर गई। तो हमें भगवान के चरणों में मन को लगाना है जैसे तैसे भी। भला बूढ़े थे जवाना दी भी गल का दिए, निक्के निक्के नौ निहाल भी निहाल कर गई। निक्के निक्के नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। नंद ऐदी तान सुन के ही खाना पीना भुलियां, कई तवे उते रोटी पर पाउना भुलियां। भगवान की जब बंसी बजती थी ना, मान लो कोई गोपी भोजन रोटियां पका रही है, रोटी को पताना भूल जाती, बंसी की धुन में मस्त हो जाती थी। कई तवे उते रोटी पर पाउना भुलियां, हल बांधे हालियां नू भी बेहाल कर गई। हल बांधे हाली, हल चला रहे थे जमीन में, वो भी बेहाल हो गए भगवान की बंसरी सुनकर। नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। भगवान की बंसी का कमाल और क्या। पंछी उड़ दे खलोगे पर आवाज भूल के, पंछी जो उड़ते उड़ते रुक गए, रास्ता भूल गए। लैके चिड़िया दे पैरां उते बाज भूल गए। हंस ताल उते नचदे होए बेताल कर गई। हंस ताल बेताल, नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। पंछी उड़ते उड़ते रुक गए भगवान की बंसरी सुनकर। चिड़ियों के पाँव में बाज आके झुक गए और हंस नाचते थे, वो बेताल हो गए बंसरी सुन करके। ऐजी सूरा नाल सूरां दी भी होश भुल गई। सुरा नाल सुरां दी भी होश भुल गई। साधु साधना बिच बैठे दी समाधि खुल गई। बाला माल माला फेर नू बगैर माला माल कर गई। माला नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। भंवरे फूलां ते बेहोश बैठे सूंघदे नहीं। बच्चे थाना उते मुंह रख चुंगदे नहीं। सारे जीवा उते जादू बेमिसाल कर गई। तारे नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। भंवरे फूलों पर बैठे थे, बेहोश हो गए बंसरी सुन करके। फूलों को सूंघ नहीं रहे भंवरे। बच्चे
गाय का दूध पी रहे थे, जब बंसुरी सुनी, मुंह रखा है, देखा नहीं पी रहे, दूध नहीं पी रहे। सारे जीवों पर बेमिसाल भगवान की बंसुरी का प्रभाव पड़ा। अभी जो लेखक लिख रहे हैं, अपना थोड़ा ठोक दिया बीच में उन्होंने, आप चली गई बैकुंठ देव तेरे जाऊनू। बंसुरी चली गई बैकुंठ में, भगवान के साथ चली गई। इस भजन के रचयिता हैं नत्था सिंह। सानू नत्था सिंह दे गई, सानू नत्था सिंह बाजे दे गई बजाऊनू। कहते खुद तो चली गई बैकुंठ के बंसुरी, हमें बाजे बजाने के लिए छोड़ के पीछे हम बजा रहे। जांदी जांदी भी चला कि साडे नाल कर गई, जांदी नंद लाल तेरी बंसुरी कमाल कर गई। तो भगवान का सब कुछ दिव्य अति दिव्य है। बंसुरी भगवान की बड़ी दिव्य थी। जो भी बंसुरी सुनता था उसका तो बेड़ा पार हो जाता था। तो बंसी वाले के चरणों में मन को लगाओ, प्रयास करो, संसार से मन को हटाओ। संसार से कुछ नहीं मिलेगा। बंसी वाले के चरणों में मन लग गया तो वैकुंठ मिलेगा, गौलोक धाम मिलेगा। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? यहां कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास भी नहीं है? आज 14 तारीख है और ये एक हमारे गुरु भाई श्याम सुंदर दास, उनको प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था। क्या शिक्षा उसमें? ध्यान से सुनिए। वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रकट लीला कहा जाता है और वे लीलाएं आध्यात्मिक लोक में निरंतर चलती रहती हैं। आध्यात्मिक लोक में निरंतर भगवान की लीला चलती है, जिन्हें अप्रकट कहा जाता है। जो आध्यात्मिक लोक में अप्रकट हैं, वहाँ ये लीलाएं शाश्वत हैं, सदा रहने वाली, परंतु बीच बीच में इन्हें बद्ध जीवों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है। धाम में तो भगवान की लीला सदा चलती हैं, हम बद्ध जीव माया जाल में पड़े हैं। भगवान यहाँ आकर भी वृंदावन में बद्ध जीवों के समक्ष लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, उसी प्रकार जैसे 24 घंटे में 12 घंटे के लिए हमें सूर्य दिखता है। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज यहाँ पर? ये लीलाएं शाश्वत हैं, परंतु बीच बीच में इन्हें बद्ध जीवों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है। जब भगवान यहाँ आते हैं, लीलाएं प्रस्तुत करते हैं, उनका सिमरन करके अपनी शुद्धि कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, उसी प्रकार जैसे 24 घंटे में 12 घंटे के लिए हमें सूर्य दिखता है, 24 घंटे में 12 घंटे के लिए सूर्य दिखेगा एक बार। जब सूर्य दिखता है तो वह प्रकट होता है, और जब नहीं दिखता तो अप्रकट। अप्रकट होने का यह अर्थ नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं ही नहीं। अभी सूर्य जब रात को नहीं थे, इसका मतलब सूर्य नहीं थे? बोलो, थे, पर हमें नहीं दिख रहे थे। इस प्रकार भगवान की लीलाएं यहाँ होती हैं थोड़े समय के लिए, पर वैकुंठ में नित्य चलती हैं भगवान की लीलाएं। और जब नहीं दिखता तो अप्रकट है। अप्रकट होने का यह अर्थ है नहीं है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। इन शब्दों का प्रयोग बद्ध जीवों की देखने और ना देखने की क्षमता के संदर्भ में किया गया है। हम क्या देख सकते हैं? इनकी भौतिक आंखों से कुछ नहीं दिखाई देता हमको। इन आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा। प्रेम मंजन शुरित भक्ति विलोचनेन। ब्रह्मा जी ने जब कृष्ण भगवान को नहीं पहचान पाए ना, वो भगवान लीला कर रहे थे। क्या लीला हो रही थी? कलेबा कर रहे थे, भोजन कर रहे थे सखाओं के साथ। कभी सखा अपने जूठा भगवान के मुंह में दे दें, कभी भगवान उनकी। ब्रह्मा जी कहते हैं कैसे भगवान जूठा खा रहा है ये? ब्रह्मा जी नहीं पहचान सके। ब्रह्मा जी ने क्या किया?
सारे भगवान के सखा और सारे बछड़े जिनको भगवान बाल रूप में चला सबका हरण कर लिया। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने अपने आप को भाई सोचने लगे मैं अकेला घर को जाऊंगा, मेरी सखाओं की माताएं कहेंगी वो कहाँ हैं, गौएं प्रतीक्षा कर रही हैं बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने आप को उतने ही बछड़ों के रूप में, उतने ही अपनी सखाओं के रूप में प्रकट कर लिया। 1 साल तक ये लीला चलती रही। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी आए, देखते हैं उस भगवान का क्या हाल है। आए तो देखे वही लीला हो रही है, ये सब चुरा लिए थे मैंने, ये यहाँ कहाँ से आ गए। वो देखे वहाँ भी सो रहे हैं और यहाँ भी हैं। तब ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए और भगवान से क्षमा मांगी। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षापतेषु सुरभिरभिपालयन्तम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेमंजन सुरिता भक्ति विलोचने ना, भगवान को प्रेम रूपी काजल आंखों में डालना पड़ेगा देखने के लिए। अब हमारा प्रेम तो स्त्री से है, घर से है, झूठ बोलने से है, धोखा देने में है? कोई आगे बढ़ रहा है तो लोगों की, मैंने एक आपको सुनाई थी ना बात, एक बहुत बड़े आदमी बम्बई से यहाँ आए जिन्होंने बड़ा सहयोग किया, 3 ऑर्डरों के लिए चांदी के बर्तन दिए और क्या दिया उन्होंने, हैं? नीचे प्रसाद माल का मार्बल लगवाया और जनरेटर दिया। उनके लिए एक लग गया सेवा करने में। उनको टूटी हुई कुर्सी दी, वो गिर गए बेचारे, वृद्ध थे, उनको टांगों में तकलीफ थी। बड़ा गुस्सा आया, फिर कुछ दिन रुकना था। उस दुष्ट के कारण वो जल्दी चले गए। ईर्ष्या अंदर भरी पड़ी है, देख नहीं सकते किसी की प्रगति। घोर नरक प्रतीक्षा कर रहा है ऐसे नारकियों का। ऐसे जो नारकी लोग हैं ना, घोर नरक उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो कई प्रकार के लोग हैं। हमें अच्छा बनना है, को कितना भी बुरा है ना, नाम जपने से धीरे धीरे हम अच्छे बन सकते हैं। मोहन से प्रीत लगा लो तुम आज हरि गुण गा लो। तो भगवान की नित्य लीला होती है। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी सिमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? आप में से कोई किसी को प्रश्न? शुभम शर्मा, दिल्ली पंजाबी बाग से। हरे कृष्णा श्री गुरु महाराज जी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से प्रतिदिन 16 माला कर पाता हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मेरा जप बढ़ सके, और आपसे निवेदन है कि मुझे आप इसी जन्म में भक्ति पूर्ण करने की कृपा प्रदान कीजिएगा। आप अंतर्यामी हैं। आपसे प्रतिदिन की गई प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपकी ही शरण में रहना है और भक्ति करनी है। प्रतिदिन भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। शिवम शुभम शुभम शुभम, जो तुम प्रार्थना करते हो हमारे लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। और तुम करना चाहते हो भक्ति, तो आओ, इधर आओ, भक्त करो। क्या मोह माया फंसा, दिल्ली में क्या रखा है? आ जा मेरा बेटा इधर और भक्ति कर। और भी भक्त हैं यहाँ, सेवा करो, जीवन सफल करो। बस, और भी है कोई प्रश्न? सिम्मी उधमपुर से ही। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके ये चरणों सिमी बड़ी दूर से कर रही है प्रश्न, यहीं बैठी हुई है? नहीं जी। यहाँ नहीं है। तू है सिमी? यहीं बैठी हुई है सिमी की शुभम की बच्ची। बहन। हाँ। हरे कृष्ण गुरुदेव। नाम भी कैसे रखते हैं माँ बाप, सिम्मी, डिम्मी, किम्मी, पिम्मी, क्या नाम देखो। ये नहीं कोई तुम सीता या गीता नाम रखो, सिम्मी। कैसे भूत सवार हो गया हम लोगों पर नरक में जाने का। बच्चों के नाम धार्मिक रखे जाते थे, अभी बच्चों के नाम क्या है? टिट्टू, बिट्टू, कसीटू। ये नहीं कि भगवान के नाम रखो। सिम्मी, देखो सिम्मी नाम देखो, क्या कह रही है सिम्मी की बच्ची। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
गुरु महाराज, आपके स्वप्न में आने का और दीक्षा देने का क्या अर्थ है? हे गुरुदेव, मैं तो पतितों में पतित हूँ, पर आपकी और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन प्रत्येक रूप में रोज़ हो रहे हैं, और स्वप्न में होने का क्या अर्थ है, कृपया बताएं। कृपा है और कारण क्या है? तेरे पर कृपा हुई है, सपने में अगर दर्शन हो रहे हैं तेरे को तो कृपा है तेरे पर। लेने वाली बंटू, तेरी जो दूसरी पहली वाली जो थी, पता नहीं कौन से लोक से वो आई थी, यमलोक से कहाँ से, वो तो नारकीय थी बिल्कुल। तेरे को कृपा हो रही है, भक्ति में आगे बढ़ और जीवन को सफल कर। कारण यही है, कृपा होगी तेरे पर, कुछ कारण नहीं है बस। और कोई प्रश्न? पूनम धोनी माता, द्वारका दिल्ली से। पूनम धोनी, धोनी कहाँ से? द्वारका दिल्ली। द्वारका दिल्ली, हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर योर मर्सी, ड्यू टू विच आई कुड कम एंड अटेंड योर व्यास पूजा महामहोत्सव। प्रभुपाद जी के दर्शन हुए आपकी कृपा से। बहुत मिस कर रही हूँ मैं उधमपुर को। गुरुकुल के प्यारे प्यारे भक्तों को नेक्स्ट ईयर तक इंतज़ार रहेगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। प्लीज़ कम वृंदावन सून। योर हम्बल सर्वेंट पूनम धोनी। पूनम धोनी, पूनम यहीं आके तुम सेवा करो गुरुकुल में, तुम्हें इतना अच्छा लगा तो वहाँ क्या कर रही है? तो यहीं आ जाओ, द्वार खुले हैं ये प्रभुपाद जी के। हरे कृष्ण। बस चलो उठाओ भाई। आज के आम किसकी तरफ से?